एनर्जीज, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने द यंग यंग हीलर चैनल में। आशा करती हूँ आप सब मेरे प्यार प्यारे एनर्जीज आप हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको टन एंड टन सीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ, ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाए। दोस्तों, आज की हमारी रीडिंग तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो एंड लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों, आज की हमारी जो पिक रीडिंग का टॉपिक है वो है हाउ विल यू नो योर फ्यूचर स्पाउस फॉलिंग इन लव विद यू। कैसे पता चलेगा आपको कि आपके फ्यूचर स्पाउस को आपसे प्यार हो चुका है, एंड क्या होगी उनकी लव लैंग्वेज, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पर आपकी बर्थ डेट को लेकर मैंने 2 ग्रुप्स बना के रखे हैं, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम स्पैम जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाकर डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है इसका कुछ ही हिसाब के साथ मैच हो, बाकी का ना हो। सो 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी, सो चूज ऑप्शन नंबर 1। स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं। हाउ डू यू नो दैट योर फ्यूचर स्पाउस लव्स यू। क्या होगी आपकी फ्यूचर स्पाउस की लव लैंग्वेज, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 1। सो क्या होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस का बिहेवियर आपकी तरफ जब उनको आपसे प्यार हो जाएगा। आप उनके किस बिहेवियर और उनके बर्ताव के कारण आपको पता चलेगा कि वो आपसे प्यार करने लगे हैं, ये हम पहले देखेंगे। बाद में हम देखेंगे कि उनकी लव लैंग्वेज क्या होगी। सो सबसे पहले, जब आपके फ्यूचर स्पाउस का आपसे प्यार होगा, तो आपके फ्यूचर स्पाउस उन लोगों में से नहीं हैं जो अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कहते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस अपने प्यार को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे। जब उन्हें आपसे प्यार हो जाएगा तो वो अपने प्यार को खुल के आपसे एक्सप्रेस करेंगे। वो अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने बिहेवियर के थ्रू, अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बहुत ही जाहिर कर देंगे इस चीज़ को कि वो आपसे प्यार करने लगे हैं एंड वो आपसे प्यार करते हैं। एंड ये चीज़ आप खुद भी फील कर पाओगे, आप उनकी आंखों में देख पाओगे कि उनको आपसे प्यार हो चुका है। क्यों? क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में एक सोलमेट कनेक्शन होगा। आप लोग जो है स्कूल टाइम लवर्स हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग, आप लोग चाइल्डहुड लवर्स हो सकते हैं, चाइल्डहुड बडीज हो सकते हैं। सो आप लोगों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते होगे। हाई लेवल सोलमेट बॉन्ड एंड सोल फैमिली बॉन्ड आप उनके साथ फील करोगे। तो वो जो आपके लिए फ़ील कर रहे हैं वो आप फ़ील कर पाओगे। वो आपके लिए जो ज़ाहिर कर रहे हैं आप उनको नोटिस कर पाओगे, आप उनके इंटेंशंस को सेंस कर पाओगे। आप में से कुछ लोग बहुत अच्छे एम्पैथ्स हो सकते हैं, सो इस चीज़ को आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से सेंस कर पाओगे, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरा उनका बिहेवियर जिसके कारण आपको पता चलेगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे प्यार करते हैं, वो हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना चाहेंगे। साथ ही वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ एंड तरह तरह के एडवेंचर्स वो आपके साथ एक्सपीरियंस करना चाहेंगे। वो अपने दोस्तों को आपसे मिलवाएंगे, उनकी ज़िंदगी के डिफरेंट डिफरेंट पहलुओं के बारे में आपसे बताएंगे। वो क्या करते हैं उन चीज़ों के बारे में बताएंगे, वो कहाँ टाइम स्पेंड करते हैं उन चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे, और अगर हो सका तो उन जगहों पर भी आपको लेकर जाएंगे। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ आपको भी ऑफ़र करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो जो एक्टिविटीज़ करते हैं उन एक्टिविटीज़ में वो आपको भी इन्वाइट करेंगे। अगर उनको कोई एडवेंचर पसंद है तो उस एडवेंचर को लेके वो आपको भी इनवाइट करेंगे कि आप भी उन्हें ज्वाइन करो उस एडवेंचर के लिए। वो जिस ग्रुप का हिस्सा हैं एंड वो जिन लोगों के साथ ये इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, जिन लोगों के साथ वो वर्क करते हैं स्पेशली, वो उन लोगों से भी आपको मिलवाएंगे ताकि आप उनसे भी मिल सको। वो अपनी डे टू डे लाइफ में, वो अपनी लाइफ के हर छोटे से छोटे हिस्से में आपको शामिल कर लेंगे। तो आप ये जान सकते हो कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे प्यार करने लगे हैं। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा। उनके फ्रेंड सर्कल के सभी लोग आपको जानने लगेंगे, आपकी हर तरीके से वो मदद करने लगेंगे। आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट गिफ्ट्स बुला सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं उनकी एक लव लैंग्वेज जो है गिफ्ट गिविंग हो सकती है। तो वो आपको डिफरेंट डिफरेंट गिफ्ट्स दे सकते हैं, एंड जब जिस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। एंड जो गिफ्ट वो देंगे वो ज़्यादातर यूजफुल ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी रैंडमली आपको गिफ्ट देंगे। नो, यहाँ पे काफ़ी यूजफुल और मीनिंगफुल गिफ्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे प्यार करने लगे हैं, वो है उनका हार्ड वर्किंग नेचर। जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे ये कहने लगें कि वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके उनके फ्यूचर के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो आपको एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, वो इसलिए मेहनत कर रहे हैं,
दैट्स द बिगेस्ट साइन कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे प्यार करते हैं। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपको उसमें ऐड करने लगें, आपकी एडवाइस लेने लगें अपने वर्क को लेके कि वो क्या कर सकते हैं या फिर वो क्या डिसीजन लेना चाहते हैं, वो आपको अपनी वर्क में, आपको अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी लाइफ के डिसीजंस में वो आपको इन्वॉल्व करने लगें, दैट्स अ बिगेस्ट साइन कि आपके फ्यूचर स्पाउस को आपसे प्यार हो गया है। ओके, पाइल नंबर 1 ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड मुझे यहाँ पे जो है इन्फिनिटी का साइन दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे तो इन्फिनिटी नहीं है बट मुझे विजुअल्स आ रहे हैं इन्फिनिटी साइन के। सो हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस इन्फिनिटी साइन को लेकर बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हों और वो आपसे उस बारे में बात करने लगें, या फिर सोल कनेक्शंस, ट्विन फ्लेम कनेक्शंस को लेके बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हों। आप में से कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है बट बहुत ही कम लोगों के लिए। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस आपके सोलमेट और आपकी सोल फैमिली से बिलोंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस जब आपके लिए कमाने लगें एंड वो ये इस चीज़ को बताने लगें कि वो आपके लिए कमा रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए कमा रहे हैं, ये उनकी सबसे बड़ा साइन है कि वो आपसे प्यार करने लगे हैं, वो अपना फ्यूचर आपके साथ प्लान करने लगे हैं, अपने फ्यूचर के डिसीजंस में आपको इन्वॉल्व करने लगे हैं। इसके अलावा अगर प्रीवियसली कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि कोई आपको पनिश करता था आपके बिहेवियर को लेके स्पेशली, या फिर आप अगर किसी को प्यार करते थे और सामने वाला उसको इग्नोर करता था, या फिर आपकी उम्मीदें जो रहती थी किसी कनेक्शन से वो कहीं न कहीं जाके टूट जाती थी। लाइक इनिशियल तौर पे रिलेशनशिप बहुत अच्छा शुरू होता था, लेकिन धीरे-धीरे जैसे ही आप इन्वेस्ट करने लगते थे ज़्यादा, जैसे ही आप अटैच हो जाते थे इमोशनली ज़्यादा, सामने वाला आपको डिसअपॉइंट कर देता था और आप जो है हर्ट हो जाते थे। या फिर सामने वाला आपको छोटी-छोटी गलतियों के लिए भी पनिश करता था। लाइक आपके साथ माइंड गेम्स खेलता था, आपको चेंज करने के लिए ट्रिक्स यूज़ करता था। अगर ऐसा आपके साथ होता था ना, तो आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे बिल्कुल भी नहीं होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही फॉरगिविंग पर्सन होंगे। वो आपकी गलतियों को लेके आपको सुनाएँगे नहीं, ना ही आपको पनिश करेंगे, ना ही आपके साथ ट्रिक्स यूज़ करेंगे, ना ही आपको इमोशनली डैमेज करने की कोशिश करेंगे। नो, आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत फॉरगिविंग पर्सन होंगे। वो आपको बहुत ही ईज़िली फॉरगिव कर दिया करेंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे पर्सन होंगे गाइज़ कि अगर आप कुछ गलती भी करोगे, मान लीजिए अगर आपने कोई मेजर गलती भी कर दी और जब आप उनसे उस गलती को कन्फेस करोगे, वो बोलेंगे ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं, भूल जाओ, ठीक हो जाएगा। या फिर हम इसको ठीक कर लेंगे, हम इसको हैंडल कर लेंगे, तुम्हें इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत बहुत ज़्यादा समझदार पर्सन होंगे एंड उनकी फॉरगिवनेस इस बात का साइन होगी कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कि कोई भी गलती या फिर कोई भी ऐसा नुकसान अगर आप करते हो जाने अनजाने, वो उनके प्यार को कम नहीं कर सकता। वो आपके पेरेंट्स की तरह आपको प्यार करेंगे, लाइक योर मामा और योर डैड, उस तरह वो आपको प्यार करेंगे। अनलिमिटेड, इन्फिनिटी पे, इनफाइनाइट लव, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपको उनकी फैमिली में काउंट करने लगे, जब वो अपनी फैमिली प्लानिंग आपके साथ करने लगे कि अब वो इस तरह की फैमिली चाहते हैं, वो इतने बच्चे चाहते हैं, वो इस तरह का अपना फ्यूचर होम चाहते हैं, इस तरह की फ्यूचर लाइफ चाहते हैं करके, वो इस तरह की प्लानिंग आपके साथ करने लगे एंड वो अपनी फैमिली के डिसीजंस में आपको इन्वॉल्व करने लगे, फैमिली फंक्शंस में आपको इन्वाइट करने लगे एंड अपनी फैमिली मेम्बर से आपको मिलाने लगें और अपनी फैमिली के बारे में जो बातें हैं वो आपको बताने लगें कि आज उनकी फैमिली में क्या हुआ या फिर क्या बैकग्राउंड है, या फिर जो छोटी-छोटी चीज़ें होती है ना सीक्रेट, जो हम हर किसी से शेयर नहीं करते बट कुछ चंद लोगों से हम शेयर करते हैं क्योंकि हम हर किसी को ट्रस्ट नहीं करते। सो जब वो ये चीज़ें करने लगे ना आपके लिए, तो समझ जाना कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है, ग्रुप नंबर 1। ओके, इसके अलावा जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस का विज़न बहुत अच्छा होगा। वो फ्यूचर को लेके काफ़ी अच्छे विज़नरी होंगे। तो जब वो अपने फ्यूचर गोल्स आपके साथ शेयर करने लगें, जब वो अपने फ्यूचर प्लान्स आपके साथ शेयर करने लगें एंड उन प्लान्स में वो आपको भी इंक्लूड करने लगे, वो आपकी भी छोटी-छोटी खुशियों का ध्यान रखने लगें, या फिर आपके जो फ्यूचर प्लान हैं अपने लिए, आपके जो सपने हैं, आपके जो गोल्स हैं, जब उनके लिए भी साथ में प्लान बनाने लगें कि तुम्हारा जो गोल है ना कि लाइक तुम्हारा जो गोल है ना, तुम्हारा जो ड्रीम है ना, हम इस तरीके से पूरा कर लेंगे, हम इस तरीके से जो है इसको फिनिश कर लेंगे। जब वो तुम्हारे गोल को अपने गोल की तरह कंसीडर करने लगें, तुम्हारी खुशियों को अपनी खुशियों की तरह कंसीडर करने लगें, तो समझ जाना कि आपके फ्यूचर स्पाउस को आपसे प्यार हो गया है। ग्रुप नंबर 1। ओके, मुझे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है किड्स के साथ बहुत अच्छे हो सकते हैं, उनका विजन बहुत अच्छा हो सकता है। स्पेशली मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है, उनके कुछ स्पेसिफिक ड्रीम हो सकते हैं। या तो वो चाहते होंगे कि उनके किड्स जो है इस तरीके से राइज़ हों,
या वो चाहते होंगे कि इस तरीके से हों। कुछ लोगों के लिए हो सकता है उन्होंने पहले से नाम भी डिसाइड करके रखे हों, या फिर उन्होंने पहले से उनके लिए कुछ ना कुछ डिसाइड करके रखा होगा। फॉर एग्जांपल उनके लिए फ्यूचर प्लान, फॉर एग्जांपल उनके लिए कोई स्पेसिफिक स्कूल या फिर कोई स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे वो चाहते हैं कि उनके किड्स जो हैं राइज़ हों, वो भी मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। तो जब वो ये चीज़ आपके साथ शेयर करने लगें, तो समझ जाना कि आपके फ्यूचर स्पाउस को आपसे प्यार हो गया है। इसके अलावा आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं, ये काफ़ी अच्छे ऑब्जर्वर होंगे। तो जब वो आपके बारे में इन्फॉर्मेशन रखने लगें, एक तरीके से आपको मॉनिटर करने लगें, नॉट इन अ नेगेटिव वे, और इसलिए भी नहीं कि वो जेलस होते हैं या फिर आप पर ट्रस्ट नहीं करते, नो। जब वो आपके पल-पल की खबर रखने लगें एंड वो आपके लिए प्रोटेक्टिव बिहेव करने लगें, तो समझ जाना कि आपके फ्यूचर स्पाउस का आपसे प्यार हो चुका है। एंड वो इस बारे में हो सकता है आपसे बात भी ना करें, बट वो आपकी सेफ्टी के लिए और आपकी सुविधा के लिए कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, वो आपको एक तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि वो आपके पल-पल की खबर रखेंगे। आप कहाँ हो? आप ठीक हो? आपको जो चाहिए था आपको वहाँ पे मिला, नहीं मिला करके। तो जब वो इस तरीके से आपके लिए एक प्रोवाइडर की तरह हो जाएँ, एक पेरेंट्स की तरह आपकी केयर करने लगें, आपके पल-पल की खबर रखने लगें, आपके लिए अवेलेबल रहने लगें, लाइक अपना काम छोड़ के भी आपके लिए अवेलेबल रहने लगें, तो समझ जाना आपके फ्यूचर स्पाउस को आपसे प्यार हो गया है। एक और चीज़ जो मुझे इस फाइल में दिखाई दे रही है, ग्रुप नंबर 1, वो ये है कि जब आपके फ्यूचर स्पाउस का आपसे प्यार हो जाएगा, आपके फ्यूचर स्पाउस अदर पीपल को, स्पेशली अपोजिट जेंडर पीपल को इग्नोर करने लगेंगे। वो किसी को भी एंटरटेन नहीं करेंगे। अगर वो किसी को भी एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, वो हर किसी को इग्नोर कर रहे हैं, कोई उनकी लिस्ट में नहीं है, लाइक उनकी सोशल मीडिया फॉलोअर्स में, वो किसी को फॉलो नहीं करते अपोजिट जेंडर को, वो किसी को एंटरटेन नहीं करते हैं, समझ जाना कि आपके फ्यूचर स्पाउस को आपसे प्यार हो चुका है। क्योंकि जब आपके फ्यूचर स्पाउस को आपसे प्यार हो जाएगा, ग्रुप नंबर 1, तो उनकी नज़र सिर्फ़ और सिर्फ़ आप पर रहेगी, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप पर। वो आपके अलावा ना ही किसी को देखेंगे, ना ही किसी को एंटरटेन करेंगे, ना ही किसी से बात करेंगे। मुझे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस और आप में से कौन ज़्यादा प्यार करेगा, तो मुझे क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे ज़्यादा प्यार करेंगे। जितना प्यार आप उनसे करोगे ना, उससे कहीं-कहीं ज़्यादा आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे प्यार करेंगे। लकी यू गाइज़, बहुत लकी हो आप लोग। इसके अलावा एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो है अबंडेंस। सो जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी ज़िंदगी में आएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो बहुत सारा गुड लक लेके आएँगे। एंड जब आप अपने आप को अबंडेंट फ़ील करने लगो, जब आप अपने आप को लकी फ़ील करने लगो, जब वो हर तरीके से आपको सपोर्ट करने लगें, इवन फाइनेंशियली भी, मुझे यहाँ पे फाइनेंशियली भी सपोर्ट दिखाई दे रहा है, एंड फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से, तो आप समझ जाना कि येस, आपके फ्यूचर स्पाउस का आपसे प्यार हो चुका है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड इसके अलावा जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो ये है कि जब आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं आपकी स्ट्रेंथ का काम करने लगें, एंड आपको वो फ़ील होने लगे कि वो आपकी स्ट्रेंथ बन चुके हैं। जब भी आप वीक फ़ील करो, जब भी आप लो एनर्जी फ़ील करो, या फिर जब भी आपको लगे कि आपके पास एनर्जी नहीं है, तब वो आपका एनर्जी का सोर्स बन जाए, आपकी बैटरी बन जाए, तब आप समझ जाना कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे प्यार करने लगे हैं। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पॉइंट नंबर 1। अगर मैं बात करूँ आपके फ्यूचर स्पाउस की लव लैंग्वेज की, तो मुझे यहाँ पे जो मेनली उनकी लव लैंग्वेज दिखाई दे रही है, वो है मेनली, ओके, मुझे यहाँ पे 3 लव लैंग्वेज दिखाई दे रही हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की 3 लव लैंग्वेज हो सकते हैं। फर्स्ट, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे, वो अपने इमोशंस को होल्ड करके बिल्कुल नहीं रखते होंगे। वो जो भी फ़ील करते होंगे आपको एक्सप्रेस कर देंगे। सो अपने इमोशंस को लेकर काफ़ी एक्सप्रेसिव होंगे। सेकंड, आपके फ्यूचर स्पाउस की जो लव लैंग्वेज है वो गिफ्ट गिविंग होगी। वो आपको काफ़ी सारे, वो आपको बहुत ही यूज़फुल एंड मीनिंगफुल गिफ्ट्स देंगे। एंड थर्ड जो मुझे यहाँ पे लव लैंग्वेज दिखाई दे रही है, वो है एक्ट ऑफ सर्विस। ओके, सो वो आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। जब भी जिस तरीके से भी आपको ज़रूरत होगी, वो आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। वो आपका सपोर्ट सिस्टम बन जाएंगे। वो आपके बैकबोन की तरह काम करेंगे। देन आप समझ जाना कि आपके फ्यूचर स्पाउस को आपसे प्यार हो चुका है। ये मुझे इस पार्ट में दिखाई दे रहा है आपके लिए, ग्रुप नंबर 1। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस का जो कनेक्शन है, वो इस लाइफ से नहीं, लाइक पास्ट लाइफ से हो सकता है, क्योंकि नंबर 8 यहाँ पर 2 बार है। एंड नंबर 8 जो है पास्ट लाइफ कर्मास, पास्ट लाइफ अनफिनिश्ड बिजनेस, पास्ट लाइफ कार्मिक टाइज को रिप्रेजेंट करता है। बट येस, यहाँ पे नेगेटिव कार्मिक टाई या फिर नेगेटिव कर्मा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। सो येस, ये पॉजिटिव कर्मा होगा, पॉजिटिव कार्मिक टाई होगी आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में। अगर आप लोग स्पिरिचुअल हैं, तो आपके फ्यूचर स्पाउस भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के आपकी ज़िंदगी में आने के बाद
आप ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रोथ करें और आप स्पिरिचुअल हो जाएं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये आप में स्पिरिचुअल अवेकनिंग को ट्रिगर करें। स्पेशली अगर आपने बैड चाइल्डहुड देखा है, आपको लिए आपने बैड चाइल्डहुड ट्रॉमास को फेस किया है, या फिर आपने इग्नोरेंस झेली है। एंड स्पेशली यस, कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पे दिखाई दिया कि आपने रिलेशनशिप्स को लेके आपने काफ़ी ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस किए हैं। पास्ट में आप काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हो लोगों से। कुछ लोगों के लिए शायद ये फैमिली मेम्बर्स या फिर फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, बट मेनली मुझे रिलेशनशिप दिखाई दे रहा। अगर रिलेशनशिप में आप काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हो एंड आपका बैड ही एक्सपीरियंस रहा है हमेशा लव रिलेशनशिप्स में, देन आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए एक ब्लेसिंग्स की तरह होंगे। ये आपको हील करेंगे। इनके कारण आपकी थर्ड आई चक्र ओपन हो सकती है कुछ लोगों के लिए, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। तो आप कुछ चीज़ों को क्लियरली देख पाओगे, जिन चीज़ों को शायद आप अभी नहीं समझ पा रहे हो, जिन चीज़ों को शायद आप अभी नहीं क्लियर कर सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ आपके साथ या फिर ऐसा क्यों हो रहा है। उन अनक्लियर चीज़ों को क्लियर कर देंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। हो सकता है वो डायरेक्टली क्लियर ना करें, उनकी एनर्जी से ऐसा हो, या फिर उनकी प्रेजेंस आपके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग को ट्रिगर करे और आप उन चीज़ों को क्लियरली समझने लगो। ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। ओके, सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 1। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसे क्लीन दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो के अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जीज हु चूज ऑप्शन नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आई चलिए देख लेते हैं कैसे पता चलेगा आपको कि आपके फ्यूचर स्पाउस का आपसे प्यार हो चुका है एंड क्या होगी उनकी लव लैंग्वेज, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 2, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि अगर आप लोगों को ऐसा कुछ लगता है अभी कि सभी लोग ऊपरी सुंदरता को चाहते हैं, सभी लोग फिजिकल ब्यूटी के ऊपर मरते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आप अपने आप को अनअट्रैक्टिव पाते हो, आपको लगता है कि आप उतने ज़्यादा फिजिकली ब्यूटीफुल नहीं हो, आप अट्रैक्टिव नहीं हो, आपको अपने अंदर कमी दिखाई देती हैं लाइक फिजिकल तौर पर, तो आपके जब फ्यूचर स्पाउस आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो आपकी इस व्यू को टोटली चेंज कर देंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि हर इंसान ऊपरी खूबसूरती पे मरता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हर इंसान ऊपरी खूबसूरती को ज़्यादा महत्व देता है, देन जिस दिन आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी ज़िंदगी में आएंगे आपका ये थॉट चेंज हो जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि हर इंसान के लिए ऊपरी सुंदरता, बाहरी सुंदरता इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग इतने समझदार भी हैं जिनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ऊपरी सुंदरता से कई कई ज़्यादा अंदर की सुंदरता मायने रखती है। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपके इस थॉट को, आपकी इस नेगेटिव थिंकिंग को, और अगर आप इनसिक्योर अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेके, तो आपकी इस इनसिक्योरिटी को ख़त्म कर देंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है अपने ऊपर, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ईश्वर ने उतनी अट्रैक्टिव बॉडी नहीं दी है, या फिर ईश्वर ने आपको उतना सुंदर नहीं बताया है एंड इसलिए आपको कहीं ना कहीं प्यार नहीं मिल रहा है, तो ये जो आपका थॉट है ये पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी ज़िंदगी में आएंगे। आपको ये महसूस होगा कि आपकी जो थॉट है, आपने जो सोचा है वो सही नहीं है। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही अच्छे गिवर होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस अफर्मेशन वर्ड बोलने में बहुत अच्छे होंगे। उनकी जो एक लव लैंग्वेज होगी वो होगी अफर्मेशन। वो आपसे इतने प्यारे प्यारे शब्द बोलेंगे कि ना आपकी जो इनसिक्योरिटी है, आपकी जो थॉट्स हैं कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, नेगेटिव थिंकिंग, वो सब खत्म हो जाएगी। वो आपको अंदर से फुलफिल फील करा देंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको सेल्फ लव सिखाएंगे। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा इनके आने के बाद। आप खुद से प्यार करना सीख जाओगे, आप खुद को एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं एट इज़ इट। आप जैसे हो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो अभी। आपको लगता है कि आपको चेंजेस की ज़रूरत है, आपको लगता है कि आपको और भी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी अपने अंदर, आपको लगता है कि आपको ईजिली प्यार नहीं मिलेगा। नो, ये सब आपकी बकवास थिंकिंग है, ये सब आपकी नेगेटिव थिंकिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। यस, कुछ लोग ऐसे हैं जो फिजिकल ब्यूटी को, आउटर ब्यूटी को ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन सभी ऐसे नहीं हैं। लोगों को ये चीज़ समझ में आती है कि इस चीज़ के जो बियॉन्ड है, जो इनसाइड ब्यूटी है, वो ज़्यादा मायने रखती है बजाय फिजिकल एंड आउटर ब्यूटी के। आउटर ब्यूटी जो है वो टेम्परेरी है, बट जो इनर ब्यूटी है वो परमानेंट है। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, तो वो अप्रिशिएट करेंगे आपकी इनर ब्यूटी को, वो वर्शिप करेंगे आपकी इनर नेचर को, आपकी इनर
स्ट्रेंथ को, जो कहीं न कहीं अभी वीक है, बट वो आएँगे तो आपकी स्ट्रेंथ जो है बढ़ जाएगी, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी सेल्फ डाउट जो आप करते हो, वो सेल्फ डाउट आप करना भूल जाओगे। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है किसी डिस्टेंस प्लेस से हो सकते हैं, पॉसिबली डिफरेंट कंट्री और डिफरेंट स्टेट। आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हो सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो आप लोग डिफरेंट लैंग्वेज बैकग्राउंड से हो सकते हैं। कल्चर बैकग्राउंड जो है टोटली डिफरेंट हो सकता है। वेदर सिचुएशन जो है टोटली डिफरेंट हो सकती है, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं ग्रुप नंबर 2, वो काफ़ी अच्छे ट्रैवलर होंगे। वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस जाते होंगे रेगुलर विजिट पे, एंड जब वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे, और अगर आप ट्रैवल करने के शौकीन नहीं हो, तो वो आपको भी ट्रैवल का यूज टू कर देंगे। आप उनके साथ डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस जाओगे, ट्रैवल करोगे, एंड जब वो अपनी इस जर्नी में आपको ऐड ऑन कर लें, जब वो अपनी जर्नी में आपको इनवाइट करने लगें, तो आप समझ जाना कि आपके फ्यूचर स्पाउस को आपसे प्यार हो चुका है। वो आपके साथ ट्रिप्स प्लान करने लगें, या फिर अगर वो डिस्टेंस पे रहते हैं तो वो आपसे मिलने के लिए ट्रिप्स प्लान करने लगें, आपके सिटी, आपके स्टेट को विजिट करने के लिए वो ट्रिप्स प्लान करने लगें, तो समझ जाना कि आपके फ्यूचर स्पाउस को आपसे प्यार हो चुका है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो है आप क्या आप अपने आप को लेके, अपने इमोशंस को लेके काफ़ी प्रोटेक्टिव हो। आप इजीली अपने इमोशंस लोगों से शेयर नहीं करते हो। आप ऐसे पर्सन हो जिन्होंने बहुत कुछ फेस किया है फैमिली सिचुएशंस को लेकर, स्पेशली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड पर्सनल हो सकता है, आपको बुली किया गया हो आप में से कुछ लोगों के लिए, या फिर आपको इस तरीके से कई बार बोला गया हो जिसके कारण आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा आ गई हैं, आप कॉन्फिडेंस नहीं हो अंदर से। एंड ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपकी फैमिली इस तरह की है कि वो आप में इनसिक्योरिटीज़ डालते गए, एंड आप कॉन्फिडेंस नहीं हो पाए उनके कारण, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। सो जब आपके फ्यूचर स्पाउस का आपसे प्यार हो जाएगा, वो सबसे पहली चीज़ यही करेंगे कि आपका जो आपने एक केस बना के रखा है और अपने आप को उस केस के अंदर डाल लिया है, आपने जो अपने आप अपने दिल के आसपास जो आपने बाउंड्री खींच के रखी है, और आप अपने आप के और आप अपने इमोशंस किसी के साथ शेयर नहीं करते हो, वो सबसे पहले उस बाउंड्री को तोड़ेंगे। वो आपको इतना कंफर्टेबल कर देंगे कि आप अपनी फैमिली मैटर्स को, या फिर जो भी चीज़ें हैं जिनसे आप बॉदर हुए हो, जो भी चीज़ें हैं जिनके कारण आपको तकलीफ़ हुई है, या फिर कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ इस्टीम को चोट पहुंची है, आप उनके साथ शेयर कर सको खुल के। आपके फ्यूचर स्पाउस आपके बहुत अच्छे दोस्त भी होंगे, आपके उनके बीच में इतनी अच्छी बॉन्ड होगी कि आप हर एक चीज़ उनके साथ शेयर करोगे, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड जब ऐसा शेयर करने के लिए आप अंदर से फील करने लगो, और आपको कोई भी पर्दा, या फिर आपको ऐसा फ़ील ना हो कि नहीं आपको ये चीज़ नहीं करना है, या फिर आपके दिमाग में कोई भी सेकंड थॉट ना आए, उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा ईज़ हो जाए, तो समझ जाना आपके फ्यूचर स्पाउस को आपसे प्यार हो चुका है, और उन्होंने जो है आपके लिए वो स्पेस क्रिएट कर दिया है कि आप इजीली उनके साथ सब कुछ शेयर कर सको। उन्होंने आपके लिए वो स्पेस क्रिएट कर दिया है कि आप जो है अपनी वॉल्स को डाउन कर सको। ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए एंगर इश्यूज हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं आप उस एंगर को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, जो कि बाद में आपका डिप्रेशन का कारण बन जाते हैं। या फिर कुछ लोगों के लिए आप उससे फिर फ्रस्ट्रेट होने लगते हो, लाइक इरिटेशन आप में होने लगती है लेटर। सो ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड इस चीज़ को भी वो काफ़ी हद तक कम कर देंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस जब भी आपको गुस्सा आएगा, या फिर जब भी आप इरिटेट होगे किसी चीज़ को लेकर, आप बेझिझक उनके साथ शेयर कर सकते हो। आप बेझिझक उनके साथ कुछ भी बात कर सकते हो। वो आपकी हर एक बात को सुनेंगे, चुपचाप होकर वो आपकी हर एक बात को सुनेंगे। वो आपके लिए स्ट्रेस बस्टर हो सकते हैं। आप अपना अपना गुस्सा उन पे निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ा मैनर्स पे में, ठीक है? ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस आपके अंदर के दबे हुए इमोशंस को बाहर निकालने में आपकी हेल्प करेंगे, एंड चाहे वो इमोशंस किसी भी तरीके का हो, लव, हेट, एंगर, किसी भी तरीके का, जेलेसी स्पेशली, क्योंकि मुझे यहाँ पे जेलेसी भी दिखाई दे रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत जल्दी जेलस हो जाते हो दूसरे लोगों से, क्योंकि आप अपने आप को लेके इनसिक्योर हो। तो जो इंसान अपने को इनसिक्योर होता है, या फिर सेल्फ स्टीम जिनकी कम होती है, वो बहुत ईजिली जेलस हो जाते हैं दूसरे लोगों से। तो अगर ऐसा कुछ इशू है आपके साथ, वो उसको भी कम करने में हेल्प करेंगे। आपके अंदर सेल्फ लव आपके अंदर सेल्फ लव को वो जगाएंगे, ताकि आप जो है इस तरह की इमोशंस को या फीलिंग्स को फील ना करो। ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होंगे, बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर होंगे। तो जब उन्हें आपसे प्यार हो जाएगा, वो आपसे कम्युनिकेशन बढ़ा देंगे। आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही लंबी लंबी जाने लगेंगी।
अगर आप लोग जो है घंटों-घंटों लाइक 5-5 6-6 घंटे आप लोग बात करने लगो डेली बेसिस पे एंड आपके फ्यूचर स्पाउस अपने बिजी शेड्यूल्स में से भी टाइम निकालने लगें आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, या फिर आपसे कम्युनिकेट करते-करते वो अपना काम करने लगें, दूसरी चीज़ों को होल्ड पर रख दें, तो आप समझ जाना कि येस आपके फ्यूचर स्पाउस को आपसे प्यार हो चुका है। ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत अच्छे एडवाइज़र भी होंगे। ये आपको एडवाइस भी बहुत अच्छी तरीके से देंगे। प्रॉब्लम सॉल्वर भी ये काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी नॉलेजेबल होंगे, इंटेलेक्चुअल होंगे। इन्होंने बुक्स भी हो सकता है काफ़ी अच्छी पढ़ी हों। मुझे हाईली एजुकेटेड तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट येस इंटेलेक्चुअल ये होंगे, वाइज़ होंगे। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस कम्युनिकेशन में काफ़ी अच्छे होंगे। आप उनसे ईज़िली कम्युनिकेट कर पाओगे, वो आपसे ईज़िली कम्युनिकेट कर पाएँगे। अगर आप वर्ड्स में बहुत अच्छे नहीं हो, देन आपके फ्यूचर स्पाउस वर्ड्स में बहुत अच्छे होंगे एंड वो बहुत अच्छे से वर्ड्स को चूज़ करके अपनी बात को रखते होंगे एंड धीरे-धीरे ये चीज़ आपके अंदर भी वो बिल्ड कर देंगे। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते फर्स्टली, अगर आप लोगों को बहुत जल्दी फ्रेंड्स नहीं बना पाते हो, देन आपके फ्यूचर स्पाउस इस चीज़ को आपके अंदर इम्प्रूव कर देंगे और आप ऐसा कर पाओगे। आप ईज़िली ऐसा कर पाओगे। ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं एंड आप शायद उन पे अच्छी तरीके से ध्यान भी नहीं दे पाते हो, या फिर आप रेगुलर बेसिस पे अपने आप को ट्रीट नहीं कर पाते हो ठीक से। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ है, आप अपने हेल्थ को इग्नोर करते हो या फिर आप उस पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं करते हो, देन आपके फ्यूचर स्पाउस जब आपकी ज़िंदगी में आएँगे तो इस चीज़ को वो सबसे पहले नोटिस करेंगे एंड इस चीज़ को वो सबसे पहले इम्प्रूव करवाएँगे आपके अंदर। वो चाहेंगे कि आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। वो चाहेंगे कि आप जो है अपना ख़्याल रखो, अगर आप ख़्याल नहीं रखते हो तो। इसलिए नहीं कि वो आपसे खुश नहीं हैं या फिर आपसे प्यार नहीं करते या फिर वो आप में कमियाँ देखते हैं, नहीं। वो सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं आप हेल्दी रहो। अगर आप किसी भी तरीके की हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हो, स्पेशली स्टमक को लेके, स्पेशली आपके माइग्रेन संबंधित या फिर स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी संबंधित, देन आपके फ्यूचर स्पाउस इस चीज़ से निकलने में आपकी हेल्प करेंगे। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस के आने के बाद आपकी लाइफ़स्टाइल में बहुत बड़े चेंजेस आएँगे। आप एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपना लोगे, अगर आप अब भी अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल जी रहे हो तो। ये मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। अगर आपके अंदर पेशेंस की कमी है और आप इम्पेशेंट हो जाते हो बार-बार, देन आपके फ्यूचर स्पाउस आपके अंदर पेशेंस भी डेवलप करेंगे। वो आपको सिखाएँगे कि आपको किस तरीके से पेशेंसली चीज़ों को हैंडल करना है। वो आपको सिखाएँगे कि आप किस तरीके से पेशेंसली वेट कर सकते हो सही समय का। आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकता है आपको थोड़ा-सा वेट कराएँ, यानी कि वो थोड़ा-सा लेटर आपकी ज़िंदगी में आएँ, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट ट्रस्ट मी, वो जब भी आपकी ज़िंदगी में आएँगे, आपके लिए ब्लेसिंग की तरह आएँगे। लाइक देर आए बट दुरुस्त आए टाइप। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वेट किया ग्रुप नंबर 2। मुझे आप लोगों का एनर्जी दिखाई दे रहा है कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोग जो हैं काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं एंड आपकी ओवरऑल ज़िंदगी में बहुत अच्छा कुछ नहीं चल रहा है। आप में से कुछ लोग काफ़ी स्टक हो सकते हैं लाइक सिमिलर काइंड ऑफ लाइफ़स्टाइल में, और आप उससे निकलने के प्लान भी करते हो बट आप निकल नहीं पा रहे हो। ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। करियर में आप लोगों के इश्यूज़ हो सकते हैं, या तो आपको पता नहीं है कि आपको एग्ज़ैक्टली करना क्या है करियर में, या फिर आप जो करना चाहते हो उसका सही समय अभी नहीं आया है, इसलिए आप उस चीज़ को कर नहीं पा रहे हो। हर चीज़ अपने समय पर होती है। हर चीज़ को करने का एक सही समय है, डिवाइन टाइमिंग, एंड हमें सरेंडर करना चाहिए उस चीज़ को लेकर। हम कर्म करें, फल की इच्छा ना करें। ये चीज़ जो है ना आपको डीप लेवल पर आपके फ्यूचर स्पाउस आके आपको समझाएँगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। उनके आपने उनके आने के बाद आप ये चीज़ समझ जाओगे कि डिवाइन टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी पूरी लाइफ में। उनके आने के बाद आप ये समझ जाओगे कि हमें पेशेंस रहने से हर बार अच्छा फल मिलता है। जल्दी लाइक हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। आपके अंदर एक पीस डेवलप हो जाएगी। अगर आप पीस फील नहीं करते थे अंदर से, तो आपके अंदर एक पीस डेवलप हो जाएगी। आप इम्पल्सिवली बिहेव नहीं करोगे, आप रशिंग डिसीजंस नहीं लोगे, आप चीज़ों को लेके उतना रिएक्ट नहीं करोगे। अगर आप रिएक्ट करते थे, चीज़ें आपको जल्दी इफ़ेक्ट करने लगती थी एंड आप उस चीज़ को लेके हर्ट हो जाते थे बहुत जल्दी, ऐसा आप नहीं करोगे। इस चीज़ को आप समझने लगोगे। आपके फ्यूचर स्पाउस आपके अंदर काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस लेके आएँगे, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड जब वो ये चेंजेस आपके अंदर लाने लगें, देन समझ जाना कि आपके फ्यूचर स्पाउस को आपसे प्यार हो चुका है। अगर आप अपने इनर चाइल्ड को कहीं न कहीं भूल चुके थे, या फिर आपका इनर चाइल्ड कहीं न कहीं खो गया है और आपने उसको चेरिश करना बंद कर दिया है,
देन आपके फ्यूचर स्पाउस आपके इनर चाइल्ड को फिर से जगा देंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस आपके इनर चाइल्ड को फिर से वर्शिप करना सिखा देंगे। आप उनके साथ चाइल्ड लाइक बिहेव करने लगोगे एंड आप जानबूझ के नहीं करोगे, ये ऑटोमेटिकली निकलने लगेगा आपके अंदर से। आप ऑटोमेटिकली इस तरीके से जीने लगोगे उनके साथ। जो आपके अधूरे सपने थे या फिर आपकी कुछ अधूरी ख्वाहिशें थीं, उनको आप पूरा करने लगोगे। देन समझ जाना, यस, आपके फ्यूचर स्पाउस का आपसे प्यार हो चुका है। अगर वो आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को रिक्रिएट करवाने लगें या फिर जो आपकी अधूरी विशेज़ थी, आपकी अधूरी इच्छाएँ थी, उनको रिक्रिएट करवाने लगें, तो आप समझ जाना कि यस, आपके फ्यूचर स्पाउस का आपसे प्यार हो चुका है। ये मुझे यहाँ पे बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है। ग्रुप नंबर 2, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अगर वो अपने ऊपर ले लें, आपकी बर्डन को अगर वो अपने ऊपर ले लें, आपकी कन्फ्यूज़न को अगर वो क्लियर करने लगें, आपके लिए आगे का रास्ता साफ करने लगें, ताकि आप अपने गोल्स को और ताकि आप अपनी जो हासिल आप करना चाहते हो आप वो उसको हासिल कर सको, देन समझ जाना कि यस, आपके फ्यूचर स्पाउस का आपसे प्यार हो चुका है। तो आपकी ज़िंदगी को बहुत ही ईजी कर देंगे। आपको बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप लोड लेते हो देन आपका लोड जो है ऑलमोस्ट 70 to 80% कम हो जाएगा। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस के आने के बाद। एंड अगर आप सक्सेस का वेट कर रहे थे काफ़ी लंबे समय से और आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा था कि शायद अब आपको सक्सेस मिलेगी भी नहीं आगे, और आपके फ्यूचर स्पाउस के आने के बाद आपकी ज़िंदगी में आपको फिर से सक्सेसफुल होने की एक चाहत आ जाए या फिर एक उम्मीद आ जाए, तो समझ जाना यस, उन्होंने आपके अंदर ये उम्मीद जगाई है, वो आपसे प्यार करने लगे हैं। अगर वो आपके अंदर होप डालने लगें, वो आपके अंदर फिर से नई ऊर्जा भर दें, तो समझ जाना यस, उन्हें आपसे प्यार हो चुका है। आपके फ्यूचर के पास बहुत ही अच्छे क्लियर डिसीजन मेकर होंगे एंड आप लोग डिसीजन मेकिंग में बहुत बेकार हो, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो जब बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस में आपकी हेल्प करने लगे, जब आप ये समझने लगो कि वो आपकी लाइफ में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं एंड आपकी लाइफ को पॉजिटिव वे में सेव करने के लिए कि आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करो, वो एफर्ट्स लगा रहे हैं, देन आप समझ जाना कि यस, उन्हें आपसे प्यार हो चुका है। ये मुझे इस फाइल में क्लियरली दिखाई दे रहा है। अगर मैं लव लैंग्वेज की बात करूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस की लव लैंग्वेज क्या होगी, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अफर्मेशन। यस, अफर्मेशन आपके फ्यूचर स्पाउस की फर्स्ट लव लैंग्वेज होगी। वो आपको अफर्मेटिव वर्ड बोल बोल के आपको मोटिवेट करेंगे। ये बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, कम्युनिकेटर ये बहुत अच्छे होंगे ही। जब भी आप लो फील करोगे, वो अपनी मोटिवेशनल स्टोरीज से, एक्सपीरियंसेस से या फिर अपनी किसी रीड की हुई स्टोरी से आपको फिर से मोटिवेट कर देंगे, आपको फिर से रिचार्ज कर देंगे। ये उनकी लव लैंग्वेज होगी। दूसरी लव लैंग्वेज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको लेके, आपके फ्यूचर स्पाउस आपके बहुत अच्छे गाइड होंगे, वो आपको बहुत अच्छे गाइडेंस देंगे एंड ये उनकी लव लैंग्वेज होगी। इन्फॉर्मेशन शेयर करना, हेल्प करना, लाइक हेल्पिंग नेचर, केयर करना, ये उनकी लव लैंग्वेज होगी। एंड आपके साथ हर एक चीज़ को शेयर करना, आपकी ज़िंदगी की चीज़ों को ईजी कर देना, ये उनकी लव लैंग्वेज होगी। सेल्फ लव, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेल्फ लव उनकी लव लैंग्वेज में शामिल होगा। वो खुद से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे एंड वो आपको भी इंकरेज करेंगे कि आप भी अपने आप से प्यार करो, आपके अंदर सेल्फ लव की भावना आ जाए, आप इमोशनली मैच्योर हो जाओ, आप इमोशनली अंदर से फील करो, ताकि जब तक, क्योंकि जब तक आप अंदर से फील नहीं करोगे तब तक बाहर की कोई भी चीज़ आपको खुशी नहीं दे सकती। अगर आप अनहेल्दी अटैचमेंट में उलझे हुए हैं तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको उनको लेट गो करने में हेल्प करेंगे, ताकि आप अपने अनहेल्दी अटैचमेंट को ईजीली लेट गो कर पाओ, आप रिमूव कर पाओ, रिलीज़ कर पाओ नेगेटिव एनर्जी को एंड पॉजिटिव एनर्जी को एक्सेप्ट कर पाओ। आपकी पूरी हीलिंग जर्नी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर देंगे इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, वो आपको हील करेंगे। ये क्लियरली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 2, ओके, आई अमेजिंग एंड रियली अमेजिंग एनर्जी, आप लोग काफ़ी लकी हो। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसे क्लेम दिस रीडिंग, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।